टू इट्स ऑल टाइम हाई। अच्छा, एक ये, दूसरा बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक, अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, थोड़ा बहुत जो पुश बैंक निफ्टी में आ रहा है वो कोटक महिंद्रा बैंक के चलते आ रहा है। राहुल जी, टीसीएस एक बहुत बहुत अच्छे फ्लैग को ब्रेकआउट में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैं इसकी ऑप्शन चेन अगर मैं देखूं तो टीसीएस में आज प्रायर टू अर्निंग्स कितना बिल्डअप है? 2,38,000 का। अब ये बताइए कि इसकी 3200 की कॉल ट्रेड कर रही है, अप्रोक्सीमेटली इसका प्रीमियम है 55 रुपए, और इसके अगेंस्ट अगर मैं 3300 की कॉल बेचूं तो उसका नेट ट्रेड है करीब करीब 30 रुपए। ये स्प्रेड करेंगे या प्लेन वनीला या फिर आईटी में ही कोई और ऑप्शन खरीदेंगे? आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी हाँ वीरेंद्र जी, यहाँ पर टीसीएस में जो चार्ट सेटअप है काफ़ी बढ़िया है रिजल्ट्स के पहले। आई थिंक यहाँ पर जो कि प्रीमियम्स इतने बढ़े नहीं है, आई थिंक वनीला कॉल भी यहाँ पर सही ट्रेड होगा। 3200 का जो कॉल ऑप्शन है तकरीबन 55 रुपए के आसपास चल रहा है। आई थिंक इसे बाय करके चल सकते हैं। आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए तकरीबन 40 रुपीज़ का, और मुझे लगता है कि अगर जो हिसाब से आईटी का मूड है, आई थिंक आपको 3200 का लेवल क्रॉस होता हुआ दिखेगा टीसीएस के अंदर अगले हफ्ते के अंदर। तो आई थिंक ये ऑप्शन जो है आपको तकरीबन ऊपर में 80 रुपए तक का लक्ष्य दिखा सकता है। आई थिंक आईटी इंडेक्स का मूड जो है वो काफी बॉयंट है। इनफैक्ट मेरा जो आज का पिक है वो भी आईटी स्पेस से ही है। तो आई थिंक मोमेंटम को राइड कीजिए, प्लेन वनीला कॉल ऑप्शन बाय कीजिए। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा व्यू गया तो, बट सही पड़ा तो यहाँ पर रिटर्न अच्छा बनेगा। जी हाँ, याद रखिएगा, सही पड़ा तो रिटर्न अच्छा मिलेगा 55 रुपए। और यकीन मानिए इवेंट से पहले ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है। और इनफैक्ट राहुल, मैं अभी एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऑप्शंस को रीड कर रहा था। अब आप देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का इस वीक का लो है 947, ट्रेड कर रहा है 997, यानी रेक्टेंगल हुआ करीब करीब 50 रुपए का। अगर ये ब्लास्ट हुआ तो तरीके से ट्रेड करना चाहिए आपको 1040 का ऑप्शन। और इनफैक्ट अगर आप 1040 के ऑप्शन को भी देखें, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। 1040 का ऑप्शन ट्रेड कर रहा है हार्डली 21 रुपए में, जो कि अगर आप फ्यूचर्स को ट्रेड करने जाएंगे तो उससे बड़ा आपका स्टॉप लॉस होगा। इस कॉल को भी टारगेट करें क्या एक बार? 2260, क्या राय रहेगी आपकी इस पर? जी हाँ वीरेंद्र जी, एचसीएल टेक में भी सिमिलर सेटअप है, और जो हिसाब से आई थिंक स्टॉक चल रहा है, मुझे लगता है कि आपको आने वाले सेशंस में 1050 से लेके 1060 के लेवल देखने मिल सकते हैं। आई थिंक 1040 का जो ऑप्शन है, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। आई थिंक 20 रुपया काफी रीजनेबल ट्रेड है यहाँ पर, और स्पेशली आज अनवाइंडिंग देखने मिली है हमें। 1000 के ऑप्शन में अनवाइंडिंग है, 1050 के ऑप्शन में अनवाइंडिंग है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि कॉल राइटर जो है वो बैकफुट पे है। तो आई थिंक यहाँ पर 20 रुपए में रिस्क लिया जा सकता है। आप छोटा स्टॉप लॉस रखिए तकरीबन 12 रुपए का, और आई थिंक ऊपर में हमें 30 से लेकर 40 तक के लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं। तो आई थिंक आईटी पैक बिल्कुल तेजी में है। यहाँ पर एचसीएल टेक में भी कॉल ऑप्शन बाय करके चला जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो एचसीएल टेक में भी कॉल ऑप्शन बाय करके चला जा सकता है। एचसीएल टेक इसलिए भी देखिए फोकस में रहने वाला है क्योंकि टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे। थोड़ी देर में आशीष हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वो आपको बताएंगे टीसीएस के नतीजे कैसे आएंगे। लेकिन हमारे कुछ ही देर में जुड़ेंगे सुपरमैन साहब, वो तो आपको बता ही रहे हैं लगातार ब्रोकरेज हाउसेस को सबसे ज़्यादा इस सेक्टर में क्या पसंद है, और सुपरमैन स्टॉक भी वो बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन मुझे याद आता है एक रिपोर्ट टेक महिंद्रा पर हर रोज़ बात हो रही थी पिछले कई दिनों से, और उस रिपोर्ट में भी साफ ये लिखा हुआ था कि जो ऑक्शन होने वाले हैं 5G के, 4G के, अगर एक स्टॉक खरीद कर रखना है तो आप टेक महिंद्रा खरीद कर रख लीजिए। ये शेयर आपको खूब पैसे बनाकर देने वाला है। आज देखिए क्या मूव देखने को मिला है, 6.5% की रैली टेक महिंद्रा में देखते ही बनती है। इस पर भी एक राय ले लेते हैं। कविता जी, टेक महिंद्रा आपसे भी हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे और आपने भी यहाँ तेजी का कॉल दिया था। बताइए कहाँ तक मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है टेक महिंद्रा में? यस हेमंत जी, अभी 1058 के लेवल पर है। ऑल्दो स्टॉक अभी एक ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ बढ़ चुका है, लेकिन सिंस हम आईटी में फर्दर मूव देख रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक 1150 तक के लेवल्स के लिए फर्दर अप्रोच कर सकता है, क्योंकि देयर इज नो सच नेगेटिव साइन टिल टाइम ऑन वीकली चार्ट या डेली चार्ट पर। तो ये कंटिन्यू रह सकती है रैली 1150 तक के लेवल्स के लिए। वेयर स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1000 का। नजर रखिएगा, ये इस स्टॉक पर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। मोमेंटम अगर आपके पास है तो 1150 से कम में मत बेचिएगा, यहाँ से 100 रुपये की और जगह नजर आती है। और अगर हमारे शेयर बाजार में टेक महिंद्रा के कोई ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं तो वो रहे हैं श्रीकांत चौहान साहब, जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस समय। हर फ्राइडे देखिए इसी मंच पर होते हैं वो, देखिए मुस्कुराते हुए श्रीकांत जी, क्योंकि श्रीकांत जी 3 डिजिट से इस शेयर को रिकमेंड करते जा रहे हैं। श्रीकांत जी स्वागत है आपका। आपका टेक महिंद्रा क्या भाग रहा है आज?
बताइए सर, इसके ऊपर भी राय दे दीजिए और आपका फेवरेट पिक क्या है इस समय वो भी बताइए। धन्यवाद हेमंत जी। देखिए, वैसे इसमें जो पैटर्न बना है वो तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिस तरह से इसमें वॉल्यूम्स अभी बन के आ रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है वो वॉल्यूम और प्राइस इन दोनों को कंफर्म करने वाला है। तो यहाँ से अगर जैसे न्यू टेरिटरी में है, ब्लू स्काई जोन में है, तो नेक्स्ट लेवल अगर देखने हैं तो मुझे लगता है जैसे अभी बात हुई थी 1100 सवा 1100 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे इसमें तेजी बनी है, अब मुझे लगता है कि दो स्टॉक और है कि जिनमें और अच्छी तेजी बन सकती है, और वो है इन्फोसिस और एक है परसिस्टेंट सिस्टम। अगर इन्फोसिस लेना है तो करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये 1440 के लेवल्स को शायद रिजल्ट तक दिखा सकता है, और साथ ही साथ परसिस्टेंट सिस्टम, क्योंकि इन दोनों के फॉर्मेशंस में भी वही कंसिस्टेंसी है जो हमने टेक महिंद्रा में देखी थी। क्या बात है, 2 कॉल्स हेमंत जी आपको और मिली, और वो भी टेक स्पेस में। परसिस्टेंट जो आपके सामने अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास मंडराता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से 3 दिन पहले यहाँ पर हमने 1580 का प्राइस देखा था जो कविता जी ने सजेस्ट किया था, और अब आपके सामने एक लॉन्ग कॉल इन्फोसिस पर भी आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, दिन का उच्चतम लेवल आपको इन्फोसिस पर भी लगता हुआ दिखेगा। चलिए जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, एक कॉल आपने बहुत शानदार तरीके से लॉन्ग साइड पे दी थी कोटक बैंक की। यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली हमने पिछले 2 हफ्ते में देखी है। क्या राय आपकी कोटक पर फिलहाल इस लेवल्स पर पोजिशनली अगले हफ्ते के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। कोटक बैंक जो है अपने एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक ये जो 1950 1960 का जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कोटक बैंक के लिए। और जो हिसाब से आई थिंक बैंकिंग का मूड है, आई थिंक बैंक निफ्टी 32,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आई थिंक बैंक निफ्टी में आपका 33,500 का लेवल आना बाकी है, तो यहाँ पर कोटक बैंक में अच्छा पार्टिसिपेशन देखने मिल सकता है, जहां पर हमें इमीडिएट बेसिस पे 2050 और 2100 के लेवल आते हुए दिखने मिल सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। तो आई थिंक कोटक बैंक यहां पर छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। इसमें 2 सपोर्ट्स है, एक आपका 1940 पे है और दूसरा जो सपोर्ट है वो है 1890 पे। तो आई थिंक पोजिशनल बेसिस पे 1890 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय कीजिए। 2050 और 2100 का टारगेट रहेगा पोजिशनल बेसिस पे। बैंक निफ्टी पे 32,000 की आज क्लोजिंग आती है, तो नेक्स्ट वीक में मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा, जो कि कोटक बैंक के लिए और सारे बैंक्स के लिए पॉजिटिव संकेत होगा। बैंक्स पर फोकस जरूर होना चाहिए, और बैंक्स ही हैं देखिए जो बाजार को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ गाबा साहब का बंधन बैंक, ये भी देखिए आपको भागता हुआ नजर आ रहा है। हीरो मोटोकॉर्प जब से सजेस्ट किया है सतपुते जी ने, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी लोगों ने स्टार्ट करके निकाल दी है भगाने के लिए, देखिए। और पीछे पीछे हमारे जो गाबा साहब का MNM है उसने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाना शुरू किया है। हीरो मोटोकॉर्प सजेस्ट करने के बाद सही बढ़िया निकला है। कोई स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहते हैं सतपुते जी, या बने रहे जो पुराने आपने टारगेट्स दिए हैं स्टॉप लॉसेस के साथ? 3070 का आपने स्टॉप लॉस दिया था। देखिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। आपने जब एंट्री किए थे हम लोगों ने, तब 3122 के आसपास हमें हीरो मोटर फ्यूचर मिला था, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अभी 3110 करेंगे, यानी सिर्फ एंट्री पॉइंट के नीचे एक 20-22 रुपए रखेंगे और स्टॉप लॉस में के साथ पोजीशन में बने रहेंगे। हेमंत, इसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो जो हमने कॉल लिया था वो 30 रुपए, अभी फ्यूचर बढ़ गया, तो रफली अबाउट 9,000 रुपीज का यहाँ पे प्रॉफिट होता है फ्यूचर में। और अगर आप हीरो मोटर का कॉल देखें जो हमने सजेस्ट किया था, तब यह करीबन 60 के आसपास था, ये 82 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है दोनों में। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है यहाँ पे बने रहे। इनफैक्ट इसमें फ्रेश ब्रेकआउट है। एक ट्रेडिंग बेट मैंने 3200 लिया है, लेकिन हेमंत अगर ये इसी तरह से ब्रेकआउट सस्टेन होता है इस लेवल पे, तो बड़े टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं। 3300 प्लस का टारगेट है, लेकिन कंजर्वेटिवली मैंने 3210 लिया है। ओके, अच्छा एक चीज़ आप ये देखिए कि बजाज ऑटो भी डे हाई पर है, दैट इज 3524। यस, ये इसका नया ऑल टाइम हाई है, लाइकली टू बी। अगर आप देखें, क्योंकि इससे पहले का जो हाई था वो इसी के आसपास का था। अब बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर। जब कोई भी स्टॉक किसी स्पेस का ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है तो वो बाकी 2 स्टॉक्स के लिए, 3 स्टॉक्स के लिए, 4 स्टॉक्स के लिए एक वैक्यूम, एक गैप क्रिएट कर देता है, जिसको बाकी स्टॉक्स भी फिल करते हैं। श्रीकांत, जरा एक बार टीवीएस मोटर्स को देखिएगा। टीवीएस मोटर्स देखिए, हीरो मोटोकॉर्प पे बात हो गई, बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पर है। क्या उस डिफरेंशियल को प्ले करने के लिए टीवीएस भी एक अच्छा कैंडिडेट होगा? ये आप समझ लीजिए कि नवंबर 2019 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। आपकी अप्रोच टीवीएस मोटर्स पे क्या होगी? देखिए, ये चार्ट देखने के बाद वीरेंद्र, मुझे लगता है कि इसमें एक बात तो तय है कि इसमें काफ़ी बड़ा एक्शन आने वाले दिनों में आने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जब इसमें एक करेक्शन का फेज चल रहा था तो इसमें वॉल्यूम्स काफ़ी कम थे,
और काफ़ी बड़े अप एंड डाउन के बाद वापस इसने 500 के लेवल्स को रीगेन किया है। तो बहुत ही क्लियरली मुझे लगता है कि 530-35 के लेवल्स ये छू सकता है और इनफैक्ट इसी लेवल से इसे बाय किया जा सकता है क्योंकि रिसेंटली 510 के लेवल को उसने क्रॉस किया है। तो बाय करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे 508 रुपए का और टारगेट्स रखे 530 रुपए के। तो ऑटो स्टॉक्स में अगर तीनों में से अगर कोई एक चूज करना है तो मैं डेफिनेटली टीवीएस मोटर्स को ही लूंगा।